हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो जर्नी विद खुशी। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी कि हमारे दिल के बारे में। अब सब बोलते हैं दिल टूट गया, दिल को ये हो गया, हमारे दिल को बड़ी चोट पहुंची है, बड़ी ठेस पहुंची है। तो एक बार इसको जान लेने, दिल है क्या। हम इतनी सारी बातें तो इसके बारे में करते हैं, एक बार इसके बारे में जान भी लेते हैं कि आखिर हमारा दिल है क्या, हमारा दिल का काम है क्या, हमारा दिल करता क्या है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में सबने देखा ही होगा। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब ये मसल्स से बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, बेंडेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये हमारी चेस्ट कैविटी यानी कि अपर पार्ट पर प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड बेंडेड होता है। जैसे मान लो ये हमारी मुट्ठी है ना, मुट्ठी कुछ इस तरह से कर दें तो ये हमारा हार्ट ये बेंडेड है लेफ्ट साइड, मतलब इसके जो स्टैंड है वो तो लेफ्ट साइड है, बट ये है कि उससे राइट साइड। ये हमारे स्टैंड से बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज ब्लड पंपिंग ऑर्गन। इसका काम कोई दिल टूटना या दिल को ठेस पहुंचना नहीं होता। दिल का तो बस एक ही काम होता है, क्या, ब्लड को पंप करने का। अगर आज के बाद अगर किसी ने कहा ना कि मेरा दिल टूट गया, उससे ये पूछने के कैसे टूटा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन होता है। ये तो बेचारा सिर्फ ब्लड को पंप करता है इधर से उधर, इसको बेकार में बदनाम किया हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर तो एनसीईआरटी में सबने देख ही रखा होगा। एक बार है इस स्ट्रक्चर को बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक बार समझते हैं कि इसको इसी तरीके से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, इस तरह से, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। ये हमने बोल दिया लेफ्ट पार्ट और ये कौन सा बोल दिया हमने, राइट पार्ट। अब हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया। अब इनको भी हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये बॉक्स है, इसके दो पार्ट करें, इनके भी दो दो पार्ट कर लेते हैं। तो इनको अगर हम करेंगे सेम, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले को बोलेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। समझ में आया? आज यू अंडरस्टैंड? तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रिकल। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, राइट एट्रियम और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाला पार्ट एट्रियम, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, यहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या, लंग्स। अब लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि लंग्स में जो है ऑक्सीजन आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ब्लड जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स के थ्रू किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। जिस वेन के थ्रू ये आता है हम उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। उसके थ्रू जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी ऑर्गन में। कैसे जाएगा, अब इसको मिलाने ले जाने के लिए कुछ ना कुछ जो बीन है या आर्टरी है, कोई ना कोई नली, कोई ना कोई पाइप काम कर रहा है, उस पाइप को हम बोलते हैं, वो कौन सी होती है, मेन आर्टरी। मेन आर्टरी का नाम क्या है, अरोटा। क्या नाम है, अरोटा। ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से कहाँ तक पहुंचाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी तक। अब आता है कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है मेन वेन के थ्रू, यानी कि जिसका नाम क्या है, वेना कावा। क्या नाम है, वेना कावा। समझ रहे हो ना, इसका नाम है वेना कावा, जो क्या करती है, बॉडी से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है और राइट एट्रियम में छोड़ देती है। अब राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से भी जाएगा ये कहीं ना कहीं, किधर जाएगा ये, वापस लंग्स में। अब इसको ले जाने का काम भी कोई ना कोई पाइप कर रहा होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। आई समझ में? अब इसी तरीके में हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत इसी तरीके से समझा, एक बार डायग्राम के वे में समझ लेते हैं और समझना, ठीक है। डायग्राम में कैसे कैसे इसको रखेंगे हम,
इजी वे में तो आपने समझ लिया कि किस तरह से हम इसको रख सकते हैं, किस तरह से 4 बॉक्सेस होते हैं। पहले हमने उसको 2 बॉक्सेस में बांटा, फिर हमने उसको 4 बॉक्सेस में बांटा, देन सारी हमने वो पढ़ ली। एक बार इसको सुनते हैं। तो ये तो होता है हमारा क्या, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ से ब्लड आ रहा है, मैंने बताया था किसके थ्रू ब्लड आता है, बोलो सोचते सोचते, किसके थ्रू ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। उसके बाद वो ब्लड गया किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है किसके थ्रू, सारे बॉडी पार्ट के पास किसके थ्रू जाता है, ओर्टा, यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेन आर्टरी या फिर अरोटा। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के पास पहुंचाती है। अब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके थ्रू, सोचो सोचो, वेना कावा के थ्रू। अभी बताया था मैंने किसके थ्रू आता है, वेना कावा के थ्रू। इसे हम क्या बोल सकते हैं, मेन वेन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 वेना कावा दी हुई है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और ये क्या होती है हमारी, लोअर वेना कावा। अब इन दोनों का काम क्या क्या है, जो सुपीरियर वेना कावा है वो क्या करती है, सारे ऊपर से जितने भी हमारे ऑर्गन होते हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है, और लोअर वेना कावा नीचे के पार्ट से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। किसके अंदर लाती है, राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद सारा ब्लड किसमें जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर वहां से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू बाहर जाता है, बोलो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस लंग्स में चला जाता है। तो समझ में आया आपको, ये पहले हमने बॉक्स की फॉर्म में पढ़ा था, हमने स्ट्रक्चर की फॉर्म में पढ़ लिया, तो आपको बहुत इजीली ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आप जाने होंगे इसे कैसे कर सकते हैं। अब क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम मार्टल वॉल्व बोलते हैं, या फिर इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं। अब इस वॉल्व का इस बीच में क्या काम होता है, जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो ब्लड बैक फ्लो ना हो इसको रोकने के लिए काम क्या करती है, मार्टल वॉल्व। ये क्या करती है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आई अपने आप को बंद कर लेती है, जिससे जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना हो, तो ये बैक फ्लो से बचाती है। अब सेम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है कि जो वॉल्व है वो इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ट्राइकस्पिड का मतलब है कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब सेम ऐसे ही अरोटा के बीच में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोटा वॉल्व। सेम यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के बीच में भी एक वेन प्रेजेंट होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। वॉल्व का क्या काम है कि ब्लड को बैक फ्लो ना होने दे, ब्लड अच्छे से जैसे जैसे ये बना हुआ है प्रोसेस उसके थ्रू ही जाए, बैक फ्लो ना हो। अब हम पढ़ते हैं, ये बीच का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको हम, सेप्टम। मतलब हमने अब हम बॉक्स में हमने लेफ्ट पार्ट को अलग किया एक लाइन के थ्रू, राइट पार्ट को अलग किया, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेप्टम। क्या नाम देते हैं इसको हम, सेप्टम। अब हम पढ़ते हैं, हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बॉक्स पढ़ लिया, बॉक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में डिवाइड किया, हर तरह से बता दिया किस तरह से इसके अंदर कैसे कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कैसे कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब इस हार्ट को बचाने का भी तो काम कोई ना कोई करेगा, वरना ये सुरक्षित कैसे रहेगा। इस हार्ट को बचाने का काम क्या करती है, पेरिकार्डियम करती है। कौन करती है, पेरिकार्डियम। ये क्या होती है, डबल लेयर्ड होती है। क्या होती है, डबल लेयर्ड। मतलब एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, अकेली तो बचा नहीं पाएगी हार्ट को, तो ये डबल लेयर होती है पेरिकार्डियम वॉल। ठीक है, ये क्या होती है, हार्ट की वॉल होती है जो उसे चारों तरफ से घेर कर रखती है।
जिससे क्या है हमारे हार्ट को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हमारा हार्ट हर्ट ना हो, हमारे हार्ट को कोई भी दिक्कत ना पहुंचे। हम वेट उठाते हैं या कोई भी हमें चोट लगती है तो डायरेक्ट हमारे हार्ट को कोई भी दिक्कत ना हो, उसको संभालती कौन है? पेरिकार्डियम। कौन प्रोटेक्ट करती है? पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के बीच में इस तरह से फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या? पेरिकार्डियम फ्लूइड। क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक है, आया बच्चों समझ में? इनके बीच में पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, किसी भी वेट या किसी भी चोट से हार्ट को हमारे को बचाता है। अब हार्ट के बारे में मैंने आपको इतने अच्छे और इतने इजी तरीके से समझा दिया है। इसका लाभ तक खुद ना उठाएं बल्कि औरों को भी उठाने दें,